1 लाख के आउटफिट ने धमाका मचा दिया बिग बॉस 16 में। और वो जो 1.5 लाख की आउटफिट थी, दैट वाज फॉर द फर्स्ट वीकेंड का बार, स्पेशली कस्टमाइज फॉर गौतम। बट कॉलिंग समबडी इज अ कमजोर औरत इज नॉट अ राइट वर्ड। गौतम और सौंदर्या का क्या वो रियल था? एक प्यार के लिए, एक अट्रैक्शन के लिए ना वो वाइब दिखना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कम लगा या मिसिंग लगा। तो वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ लगे विद प्रियंका। आई एम नॉट सेइंग कि प्रियंका उससे अगेंस्ट थी या उसको की ब्लॉक कर रही थी। अगर कहीं ना कहीं गौतम को सौंदर्या को सपोर्ट था तो सौंदर्या को भी इक्वली अब्दू को ना 6-7 लोगों ने एक शैडो कर रखी है। मंडली के मित्र मंडल है, एमसी स्टैंड है, ठीक है। इस मामले में ना मुझे अर्चना फिर लोगों को बहुत बुरी लगती है, या शालीन या गौतम, उसको चिकन के अलावा चाहिए क्या बिग बॉस से, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और क्वालिटी मैं शिव के अंदर बिल्कुल भी विनिंग क्वालिटी नहीं देखता, वही घिसा पिटा गेम उनका चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आज इस वक्त मेरे साथ आप जिन्हें बैठे हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये हैं मोहित कपूर। जी हाँ, फैशन स्टाइलिस्ट मोहित कपूर, जिनके 1 लाख के आउटफिट ने धमाका मचा दिया बिग बॉस 16 में। कौन है वो, किसके आउटफिट हैं, मैं आपको बताता हूं। वो और कोई नहीं बल्कि इस हफ्ते के इविक्टेड कंटेस्टेंट यानी कि हैं गौतम विक के। बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका चैनल टेली खजाना में। थैंक यू सो मच राहुल फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर द इंटरव्यू। जी मोहित, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि वो 1 लाख का आउटफिट वो क्या था, वो कैसे बना? बिकॉज वो देखने में इतना अमेजिंग था, जिसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया हर जगह पे चर्चा थी। सो बेसिकली दैट वाज अगेन गौतम की लुक्स, हमने बहुत एक लुक को बहुत टाइम स्पेंड करके हमने उसको डिसाइड किया था कि हम ये लुक रखने वाले हैं। और वो जो 1.5 लाख की आउटफिट थी, दैट वाज फॉर द फर्स्ट वीकेंड का बार, ठीक है। दैट इज स्पेशली कस्टमाइज फॉर गौतम। बैंगलोर बेस्ड डिजाइनर थे हमारे, जो दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट, हर्ष एंगर्स के डिजाइनर थे। तो उन्होंने सीक्वेंस का ब्लेजर दिया था। अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्लिंकिंग जैकेट्स बहुत होती है, बट सीक्वेंस में ब्लिंक के साथ बहुत कम देखने को मिला है। तो हैंडमेड था सारा, और उसको ध्यान में रखते हुए कि लोग देखे तो एकदम अट्रैक्ट हो जाए। दैट्स व्हाट दैट वाज देयर इन द माइंड। और माशाल्लाह गौतम बहुत स्मार्ट लग रहे थे, बहुत हैंडसम। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैंने एक चीज देखी मोहित, आपके जो डिजाइन्स थे हर वीकेंड जो वो पहन रहे थे, वो कुछ हटके थे। मतलब मैंने आपके ना, सच बताऊं, आपसे बातचीत करने से पहले मैंने आपकी इंस्टा प्रोफाइल्स देखी, आपकी पूरा प्रोफाइल ऑफ वर्क देखा, तो उसमें मेरे को है ना आपका एक अनयूजुअल अप्रोच लगा स्टाइलिंग की तरफ। क्योंकि बेसिक जो डिजाइनर्स का मैं देखता हूँ वो एक पैटर्न सा हो जाता है, लेकिन आप जो है वो अल्ट्रा मेल कहते हैं या राइट एग्जैक्ट टर्म इसको कहते हैं, जिसमें या फिर एक हेट्रोसेक्सुअल मैन दिखाते हैं, जो वो पर्सनैलिटी दिखाते हैं, जो कि एक ड्रेप भी कैरी कर लेते हैं और चमचमाते हुए कपड़े भी कैरी। See, what I mean for styling is quite versatile. ऐसा नहीं होता कि ये रंग फीमेल के लिए है या ये रंग मेल के लिए है, या ये डिजाइन ही एक मेल कैरी कर सकता है या ये पर्टिकुलर डिजाइन ही फीमेल कर सकता है। तो स्टाइलिंग इज क्वाइट वर्सेटाइल, एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग इन बेसिक इन माई लाइफ। आई एम नॉट बेसिक माई सेल्फ, एंड आई डोंट वॉन्ट the one whom I am styling they look basic at all. I don't compromise with the look. So that was the only agenda. एक चीज रिपीट, आप मुझे एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दिए। डेली अगर दाल 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 खाओगे तो कैसा लगेगा आपको? बोरिंग लगेगा। सही बोला, बोरिंग लगेगा ना। तो कहते हैं ना, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। तो मैं अपने काम में डालता रहता हूँ गरम मसाला, और ऐसे ही मसालेदार कपड़े पहनाता रहता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा मोहित, जब गौतम अंदर जा रहे थे तो उन्होंने आपको पर्टिकुलरली बोला, या फिर ये जो आप जो सारे वो डाल रहे हैं, जो सारे कपड़े वो थे, वो आपके ही मतलब दिमाग की क्रिएटिविटी थी? नहीं, बेसिकली एडवाइस हम लेते हैं, डिस्कस जरूर हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ मेरा है, बट एक टाइम के बाद जब वंस गौतम को मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था बिग बॉस सीजन 16 से, तो 1-2 बार में आपको आर्टिस्ट का भी समझ आ रहा था कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, विच कलर ही विल लुक मोर गुड, एक आधे लुक के बाद ही मैंने फाइनल कर दिया था। उसके बाद ज्यादा आई थिंक हमारी वाइफ बहुत कनेक्ट होती है। सेम गोज विद इफ विल गो टू लास्ट सीजन, उमर रियाज के साथ भी यही हुआ जी था। जी 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 उमर रियाज। तो वही हुआ था कि उमर के साथ भी एक ही बार में कनेक्ट हो गई थी। सेम गोज फॉर गौतम। उतना ज्यादा बहुत वो नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो या हार्डवर्क करना पड़ा हो। नो, और गौतम इज वेरी फेयर अगेन, ठीक है। तो गौतम का कोई ऐसे कलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गौतम का आप कोई भी कलर दो, ही विल लुक क्लासी ऑन इट ओनली डिजाइन है, स्टाइलिंग चेंज होती है, दैट वी वर कंसीडरिंग एट द माइंड। ओके मोहित, जब हम बातचीत कर रहे थे अभी इंटरव्यू में जाने से पहले, तो मैंने देखा कि आप
कुछ बातों को लेकर अपसेट थे जो डिस्कस हुई थी, जो Of बिग course. बॉस के घर में हुई, और जो पर्टिकुलरली गौतम के साथ हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने बोला कि उनके साथ आपके एक बॉन्ड हो चुका है, एक बडी वाला बॉन्ड हो चुका है। ऑफ कोर्स तो मोहित, व्हाई आर यू सो अपसेट विद शालीन एंड एवरीथिंग, वो जो चला है बिग बॉस में? सी बेसिकली मेरे को ऐसे किसी से पर्सनल खुंदस नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट शो, सी मैं बाहर से बैठ के देख सकता हूँ और ऑब्जर्व कर सकता हूँ, राइट? आई कांट क्लेम फॉर एनीथिंग, बट calling somebody is a कमजोर औरत is not a right word. I agree. First thing I would like to tell the audience as well as to everyone, औरत कमजोर नहीं होती है, ठीक है? True. एक औरत ही है जो एक बच्चे को जन्म देती है और जो एक इतने बड़े दर्द से गुजरती है, और उसी की वजह से हम पैदा होते हैं, तो कभी भी किसी भी स्टेट पे कमजोर नहीं हो सकती, ठीक है? तो कॉलिंग एक मेल को फीमेल उसमें बोलना कि तुम कमजोर हो, पहली बात तो औरत बोलना ही गलत है, ही इज अ मेल, ठीक है? कमजोर आदमी बोलो अगर आपको कुछ बोलना भी है, जी, ठीक है? आदमी भी अगेन कमजोर नहीं होता, नो वन इज वीक, ठीक है? एवरीवन हैव देयर ओन एजेंडा, हर एक का अपना वर्क स्टाइल है, हर एक का लाइफ स्टाइल है, हर एक का रिएक्ट करने का तरीका है, हर एक का गुस्सा करने का तरीका है, नाराज होने का तरीका है। उसमें से आप किसको जज नहीं कर सकते कि हाँ वो कमजोर है या वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? जिस तरह के अभद्र शब्द का यूज करना एक मंजे हुए कलाकार और अच्छे बड़े सीरियल का फेस रह चुके हैं, शार्लिन को बहुत अपने टाइम में लोग बहुत ऑडियंस पसंद करती थी, True. तो उनके मुंह से जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो क्वाइट नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, मैं कहना चाहूंगा। ओके। गौतम से आपकी बातचीत हुई क्योंकि एक खबर आ रही है कि शायद हो सकता है वो दोबारा री एंटर करेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं यार। गॉसिप तो बहुत सारी आती रहती है, ठीक है? इस बारे में मैं ये कहूंगा, हम चाहते जरूर है वो आए, ठीक है? हम प्रे करेंगे, बाकी तो बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान हमारे दिल की शान है। अगर जनता का प्यार रहा तो ऑफ कोर्स यू नेवर नो। जी। ओके, सो मैं जानना चाहता हूं आपसे गौतम और सौंदर्या का वो, एक सेकंड मैं बस आपके आंसर से पहले एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं कि क्या वो रियल था या फिर आपको, मतलब क्या कहना है? मतलब सी जहां तक मुझे दिखता है, मैं बोलूंगा कि कुछ टाइम बहुत है, एक ऐसी सिचुएशन थी कि आप 50-50 कंडीशन पे चले जाते हो। कभी तो आपको वाइब्स आता है कि नहीं यार एक्चुअली रियल है, दे आर इन लव, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी वाइब्स आ रहा था कि नहीं यार समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज एक प्यार के लिए, एक अट्रैक्शन के लिए ना वो वाइब दिखना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कम लगा या मिसिंग लगा। बाकी रियल था फेक था वो तो वो सौंदर्य और गौतम ही बता सकते हैं, तो इस चीज को लेकर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मुझे तो इट्स लाइक एवरेज ही लगा, आउट ऑफ 100 50-50 था। ओके। रिसेंटली गौतम जी से मुलाकात हुई हमारी इविक्शन इंटरव्यूज के दौरान, तो वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ लगे विद प्रियंका, जबकि प्रियंका वही है जिसने जब गौतम को सबने साइडलाइन कर दिया था तो प्रियंका ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, और प्लस प्रियंका ही वो थी जिसने कि जब शालीन और उसका झगड़ा होता था तो वो मोटिवेट करने के लिए पहुंच जाती थी। अभी हो पता क्या रहा है ना, मैं बताता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि प्रियंका उससे अगेंस्ट थी या उसको कोई ब्लॉक कर रही थी। गौतम की एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, और टिल द टाइम जब वो सिंगल खेल रहे थे तो आई थिंक वो बेहतर खेल रहे थे। अभी क्या होता है ना, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं हूं, मैं अपना काम डेली एक डेली खुद से कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे ये स्टाइल करना है, मुझे ये स्टाइल करना है। अगर मेरे पास भी कोई और ऐड हो जाएगा ना, तो जब दो माइंड डिवाइड हो जाते हैं ना, तो आपका विजन थोड़ा सा भटक जाता है। मैं कहना चाहूंगा जब तक वो सिंगल खेल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहे थे, बट मैं ये भी इग्नोर नहीं कहूंगा कि पास्ट में कुछ कपल हुए जिन्होंने साथ में खेला, बहुत अच्छा खेला, बट इनकी केमिस्ट्री देखते हुए मैं तो कहूंगा कि एडवाइस देना चाहता था कि ही शुड प्ले सिंगल, बिकॉज उसकी हिमसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं इस तरह से उसका माइंड बहुत डाइवर्ट रहा या इसी कंट्रोवर्सी में चला गया कि इनका रिलेशन फेक दिख रहा है। वो गौतम रेदर देन प्लेइंग बिग बॉस, ही वाज प्लेइंग लाइक टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट फेक और रियल है या लव है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक गौतम को सिंगल खेलना चाहिए था, और आई थिंक अगर वो सिंगल खेलते तो वो बहुत अच्छा करते। ओके, क्या आपको लगता है कि सौंदर्या जो है, जो गेम में एकदम औसत जा रही थी, गौतम का साथ देकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर कर दिया? क्योंकि आज सौंदर्या घर के अंदर है और गौतम घर के बाहर। नहीं, ऐसे नहीं होता। एम्पावर तो मैं नहीं बोलूंगा, ये म्यूचुअल होता है। अगर कहीं ना कहीं गौतम को सौंदर्या को सपोर्ट था तो सौंदर्या को भी इक्वली गौतम का सपोर्ट था,
ठीक है, तो ताली दो हाथ से बजती है, बट हाँ एक चीज जरूर कहेंगे, एक सौंदर्य स्ट्रॉन्ग होके बच गई और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा गौतम को भरना पड़ा। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल फैक्ट की बात है कि सौंदर्य की भी एक वो भी वजह हो सकती है उसके बाहर आने की, बिकॉज जो भी था पब्लिक पीपल और मे बी वो नॉट लाइकिंग इट और कुछ नहीं समझ आ रहा था। स्टिल मैं एक बात फिर रिपीट करूंगा, अगर वो सिंगल खेलता, इंडिविजुअल खेलता, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा खेलता और बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है शो में। ओके मोहित, अगला सवाल मेरा अब्दू को लेकर है। स्टार्टिंग के पहला हफ्ता हमने देखा सबने अब्दू से कंटेंट लिया, अब्दू को बिग बॉस ने बहुत दिखाया, छोटी छोटी बात, चाहे वो गार्डन में झाड़ू लगा रहा है, चाहे वो ब्रो 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 कर रहा है, बहुत अप्रिशिएशन मिला। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब्दू का गेम धीरे धीरे ओवर हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बिग बॉस का खेल जम चुका है, सेट पूरे प्यादे बिक चुके हैं, कहीं ना कहीं अब्दू बहुत कमजोर पड़ा। आपको क्या लगता है कि उसका गेम अब ओवर होने वाला है? मतलब सही, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब्दू का गेम ओवर होने वाला है। तो पता है क्या हो गया ना, अभी अब्दू को ना 6-7 लोगों ने एक शैडो कर रखी है, ठीक है? जब 7 लोग, कैन यू नेम देम? नेम देने की क्या जरूरत है? बिग बॉस के अंदर 2 कमेटी चलती है, कमेटी 1, कमेटी 2, ठीक है? अब जो कमेटी 1 है उन्होंने उसको शैडो के अंदर रखा हुआ है। अब कोई भी अपनी शैडो के अंदर तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के बाहर नहीं आ सकता, ठीक है? भले ही मुझे अब्दू की कैप्टनसी के टाइम पे स्टिल मुझे लगा उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निकल के आई, जो उसने थोड़े बहुत कुछ कॉल्स भी लिए, इट वॉज गुड, इट वॉज फनी। बट देखा जाए तो वो लोग हमेशा ही 24 वो जो एक है, चाहे फिर वो साजिद जी हैं, चाहे वो फिर अपने उनकी मंडली के मित्र मंडल है, एमसी स्टैंड है, ठीक है? गोरी ना गोरी भी कहीं ना कहीं इस मंडली का हिस्सा थी, बाद में वो चली गई, एलिमिनेट होगी, ठीक है? तो ये लोग 4-5 लोग उसका शैडो करते रहते हैं, उस वजह से उसकी भी एक्चुअली रियल पर्सनैलिटी नहीं निकल के आ रही है, जो आई थिंक अब्दू और कंटेंट दे सकता था। कंटेंट नहीं कहेंगे तो एज अ इंडिविजुअल मेरे को एंटरटेनमेंट भी उसका कहीं ना कहीं तक एक टाइम तक लिमिटेड हो गया, बिकॉज वो उस चीजों में बढ़ा गया। उसको हर लोग कोई गाइड ही करते रहते हैं, अब्दू दिस। नहीं भैया, नहीं एडवाइस करना है। ही इज 18, वो हाइट में छोटे हैं बट वो माइंड में सबसे समझदार है। आई मस्ट से दैट ही हैव अ गुड माइंड एंड ही कैन टेक हिज ओन कॉल। भैया उसको बंद करो, ठीक है? उसको अपने डिसीजन लेने दो, ठीक है? इस मामले में ना मुझे अर्चना फिर लोगों को बहुत बुरी लगती है या उसकी नजरें बनी रहती है। मुझे अर्चना बहुत सही लगती है। अब अर्चना का ये कहना कि नहीं, ही इज अ प्लेयर एंड ही इज अ पार्टिसिपेंट, ही विल वो सारे को एक जैसा ट्रीट करती है। वो ये नहीं रखती कि ये साजिद जी हैं या ये अब्दू है, इनसे मुझे इतनी ही बात करनी है, उसके लिए सब सिमिलर है। तो इस मामले में मुझे अर्चना बहुत कूल लगती है। ओके, हुज मोर फेक अकॉर्डिंग टू यू? मैं ऑप्शन 2 ही दे रहा हूं, शालीन या गौतम, क्योंकि बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स शार्लिन। उसको चिकन के अलावा चाहिए क्या बिग बॉस से? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्या वो चिकन खेलने के लिए आया? भैया बिग बॉस का गेम है, प्रोटीन, बिग बॉस प्रोटीन। एक टाइम ऐसा है जहां पे टीना ही पिस्ड ऑफ हो जाती है उसके प्रोटीन की वजह से। मतलब अगर आप प्रोटीन का नाम लेके कंटेंट खाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि इससे आप ज्यादा दिख रहे हो, तो ये लोग बोर हो जाते हैं एक चीज के बाद। ये ऑडियंस, इंडिया की जनता जनार्दन पागल नहीं है, वो सब देखते हैं, जनता सब जानती है। राइट। मोहित, आप इतने बड़े स्टाइलिस्ट हैं और आपने बहुत अच्छे एक्टर्स को स्टाइल किया है। अभी अगर बिग बॉस के घर में हम लड़कों की ड्रेसिंग सेंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द बेस्ट? हम गौतम को नहीं रखते हैं इसमें, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा पार्शियल हो सकता है। बाकी के और कौन आपको सबसे बेस्ट ड्रेसिंग में लगते हैं? See, I am actually not happy with this time male's outfit in the Big Boss house. मुझे काफी लोगों की ये कंप्लेन आई है, ठीक है? फिर वो डे 1 से ही देखने को मिला था मुझे काफी, आई शुड नॉट से दैट, बट द डे 1 जब भी रिकॉर्ड हुआ था, इट वाज क्वाइट ओल्ड फैशन आउटफिट विच हैज बीन यूज्ड। आई विल नेवर एडवाइज, अगर मैं होता तो शायद मैं उस वे में स्टाइल ना करता, फॉर श्योर। फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट डे ही एक ओल्ड फैशन आउटफिट में देखने को मिले थे। स्टिल हमने गौतम की तो डेफिनेटली इंप्रूव की, आपने देखे भी होंगे। उसके अलावा मुझे इस बार मेल्स की जो मेल्स के आउटफिट होने चाहिए कि बैठे तो पर्सनैलिटी साफ हो। अगर हम लास्ट सीजन की बात करें, आई विल टेल यू, हर एक के आउटफिट अलग अलग दिखते थे, चाहे फिर वो करण के हो, चाहे फिर उमर के हो, ठीक है? तो वो एक इंडिविजुअल अलग अलग सब दिखते थे। अभी तो मुझे लगता है लोग वीकेंड के बाहर को ही बिल्कुल कैजुअल लेके बैठ जाते हैं, जस्ट कोई सिंपल सा वो ब्लेजर पहन के। अरे वीकेंड के बाद समथिंग एक्साइटिंग कमिंग सून। पीपल, एक ही दिन तो होता है जिसमें आपको एज अ एक्टर सामने लेके आना, उस दिन। उसके अलावा तो आप सारा दिन कभी कपड़े धो रहे हो, कभी बर्तन कर रहे हो, कभी घर की सफाई कर रहे हो, वही दिख रहे हो। एक सैटरडे, संडे, फ्राइडे को लोग आपको देखने वाले हैं।
लोगों की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ आज हमारा आर्टिस्ट कैसे दिखेगा, कैसे कपड़े होंगे, कैसे हेयर होगा, कैसे फीमेल्स का स्टिल इज बेटर बट मेल्स का, सो आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। ओके, फीमेल्स का मैं पूछ लेता हूँ, अभी बैठे ही हैं तो सवाल। जी, फीमेल्स का आई थिंक जो मुझे थोड़ी बहुत पसंद आ रही है, मैं सौंदर्य की आउटफिट एक्चुअली अच्छी लगती हैं, प्रियंका की भी अच्छी लगती हैं, टीना की उसके बाद अच्छी लगती है, एंड देन जो भी बचा। एक देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि ये जो आउटफिट पहनना होता है, सजना सवरना होता है, एक लड़कियों का गहना होता है। शुम्बुल को कहीं ना कहीं हर टाइम बोला जाता है ये तो लड़का है, ये तो लड़का है, ये ना ढंग के कपड़े पहनती है, ना कुछ करती है, ना सच सवर। अगर शुम्बुल को हर टाइम बोला जाता है तो लड़का है, लड़का है, कैसे वो ब्यूटी पेजेंट में नंबर 1 चल रही है? हाउ कम शी इज ट्रेंडिंग नंबर 1? लास्ट वीक ही दिखाया गया है, शी इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1, माई ग्लैम का जो भी है, जी जी, हाँ, शी वाज ऑन नंबर 2। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़का उड़का नहीं है, उसकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। पहले वो आई थिंक वो शांत रहती थी या दबी दबी सी रहती थी, बट अभी तो लास्ट जो कंट्रोवर्सी हुई है, यू हैव सीन दैट। यस यस। मोहित, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्ट सवाल आपसे करता हूँ। किसके अंदर आपको अब जो बचे हुए कंटेस्टेंट है पर्टिकुलरली विनिंग क्वालिटी दिख रही है और कौन जीत सकता है? देखिए, मैं 2 हैं सवाल, एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल है, किसके अंदर दिख रही है और कौन जीत सकता है? सी, अगर फिलहाल को देखते हुए अगर मैं गौतम को कंसीडर नहीं करता हूँ, गौतम ऑलरेडी हमको एलिमिनेट हो चुके हैं, फिलहाल मुझे विनिंग क्वालिटी जो मेरे हिसाब से विनर होना चाहिए, आई विल से दैट प्रियंका मेरे हिसाब से एक नाम हो सकती है। और क्वालिटी मैं शिव के अंदर बिल्कुल भी विनिंग क्वालिटी नहीं देखता, वही घिसा पिटा गेम उनका चल रहा है, वो बिग बॉस मराठी खत्म हो चुका है, आपके वे रफ आइडियाज नहीं चलेंगे, आप कुछ नया लेके आओ, ठीक है? एंड क्वालिटी को देखा जाए तो अंकित का गेम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो सिर्फ प्रियंका की वजह से कुछ दिखते हैं। Right. और अर्चना मुझे बहुत पसंद है अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स अर्चना शुड बी सेकंड। ओके, थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू Thank you, सो look मच। forward. और मजा आ गया दोस्तों। मैं बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में कि कैसे मोहित कपूर से मेरी मुलाकात हो गई और कैसे मैं उनसे टकरा गया। मोहित जी, थैंक यू सो मच। Thank you for calling and yeah, such a great, I really had a great interview with you. थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, बाय बाय।